गाजे पंचम कालमा भव विषे भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था का अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावे वंदना। समादरण मुनिवन भव शावक एवं शाविकाय। जैसे राखी की बात हुई, रक्षाबंधन की बात हुई, मैं जब संसार में था, वैसे मेरी सगी कोई बहन नहीं थी, हम दो भाई थे, लेकिन फिर भी मैं रोज रक्षाबंधन मनाता था, रोज राखी बनाता था। आप में से कोई है जो रोज राखी बनाता है? कोई नहीं आप में से? आप में से कोई राखी नहीं बनाता है रोज? स्नात्र पूजा कोई नहीं करता है? स्नात्र पूजा नहीं करते आप लोग? तो फिर राखी नहीं बांधते हो? लेकिन उसको समझते नहीं राखी ना, वो देख क्या मानते हो उसको? एक कोरम पूरा करना है कि राखी बांधनी है? राखी बांधते ना, क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? वर राखड़ी जिन पाणी बांधी दिए हिम आशीष जुग कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक ही। क्या बोलते हैं उनसे कि राखड़ी पानी बांधी, कि पानी में राखी बांधी है सर? हाँ, पानी मतलब, अरे पानी ग्रहण समझते हो? पानी ग्रहण संस्कार क्या होता है? पानी ग्रहण हुआ कि नहीं आपका कभी? पानी ग्रहण हुआ आपका? क्या पानी मतलब? पानी ग्रहण मतलब हाथ में हाथ, हथलेवा। हथलेवा क्या बोलते हैं? पानी, मतलब हाथ को बोलते हैं पानी। तो पानी में मतलब हाथ में क्या बांधी? उनके राखी बांधी। किसके? भगवान के। तो भगवान के हाथ में राखी बांधी, तो रोज बांधता है, जो स्नात्र करता है वो रोज बांधता है। क्यों बांधता है राखी भगवान के हाथ में? और राखी बांध के आशीष देते हैं उनको। किसको आशीष देते हैं? भगवान को। क्या करना आप? जो कोड़ा कोड़ी जियो, और जी के क्या करो? जी के बच्चे पैदा करो, शादी करो, क्या कहते हैं फिर? जी के धर्म देशना दो। क्या करो? हमें तार दो। तारने के लिए राखी बांधना। किसके लिए बांधना राखी? तारने के लिए। तो भाई के हाथ में आप राखी बांधोगे ना अभी? आज मुहूर्त कितने बजे का है? अरे हाँ, 1:30 बजे। कोई टेंशन नहीं, अभी 10 ही बजी। अभी तो अभी 10 ही बजी, 1:30 बजे का है, कोई बात नहीं। तो 1:30 बजे का मुहूर्त है, 1:30 बजे राखी बांधोगे। क्या बोल के राखी बांधोगे आप? क्यों बांधोगे राखी? एक अंदर से एक द्रव्य राखी, एक भाव राखी। हमारा जो जैन दर्शन है वो सब चीजों को द्रव्य और भाव में बांटता है। हर चीज को जो भी करते हो उसका द्रव्य पूजा, भाव पूजा, द्रव्य सामयिक, भाव सामयिक, द्रव्य प्रतिगण, भाव प्रतिगण। तो द्रव्य द्रव्य राखी मतलब बाहर बांधना। द्रव्य राखी मतलब बाहर मानना, मतलब महंगी से महंगी राखी लाऊंगी मैं मेरे भाई के लिए। और कोई कोई तो सोने की लाएगी, चांदी की तो अधिकांश बहन लाती है चांदी की। तो चांदी की लाना, सोने की लाना, महंगी लाना, अच्छी लाना, पसंद की लाना, टैटू वाली लाना। कैसी लगी भैया राखी?
खुश हो गया, सबसे अच्छी राखी तो मेरी इस वाली बहन की है, वो खुश हो गई। बस इसीलिए बस हो गया। क्यों बांधी राखी बताओ मुझे? उसके हाथ में राखी क्यों बांधी आपने, बस ये बताओ मुझे। रोज बांध, हर बार बांधते हो, हर बार त्योहार आता है, क्यों बांधी राखी आपने? हाँ, किस लिए बांधी? परंपरा है इसलिए बांधी। परंपरा इसलिए बांधी तो ये राखी नहीं हुई, ये तो फिर परंपरा हो गई। ये सारे त्योहार क्यों आते पता है आपको? ये त्योहार सिर्फ इसलिए आते हैं, संसार में जितने भी त्योहार है, पूरे त्योहारों को देख लो, सिर्फ उत्साहित करने के लिए आते हैं। आप उत्साहित हो जाओ, क्योंकि हमारी बुझी बुझी जिंदगी है, उस बुझी बुझी जिंदगी में थोड़ा सा प्रकाश आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैन धर्म में एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जो बूझी जिंदगी को आपको रोशन कर दे, क्योंकि जैन व्यक्ति है वो बुझा हुआ हो ही नहीं सकता है। वो तो कैसा हुआ, सिलगा हुआ है। वो तो क्या है, प्रकाशित है। जो प्रकाशित है उसको तो अब और आगे जाना है। कभी भी एक त्योहार भी बताओ जिसमें जिसमें आप उसको जोश से मनाते होंगे। आपको अभी हाल पॉल्यूशन आएंगे, कैसे रहोगे? मलिच्छ जैसे। कोई कोई चौसठ पूर्वत करेगा, कैसे रहेगा? नहाएगा धोएगा नहीं, एकदम ऐसा। उस दिन देखेगा कोई लोग, जिस दिन पोषित करोगे, कम से संवत्सर को करोगे, सब बाल कहाँ जा रहे हैं, शरीर कहाँ जा रहा है। तो ऐसा कैसा है, कैसा त्योहार हमारे? एक त्योहार ऐसा खाने पीने का, कोई एक त्योहार बताओ जिसमें बहुत खाते पीते हैं, मजा करते हैं कि ये वाला त्योहार तो है खाने पीने का। एक त्योहार भी ऐसा नहीं। बचपन में ऐसा लगता है जन्म में क्यों ले लिया जैन धर्म में। हर त्योहार, जब भी त्योहार आएगा उपवास करो, आइमिल करो, नौपद होली जी। अच्छा, नौपद होली जी क्या करते हैं? रूखा सूखा खाते हैं। वे काहे का भी है नौपद? दिवाली दिवाली अरे दिवाली दिवाली, पटाखा मत फोड़ो। अरे तो दिवाली का ही की भाई, पटाखा ही मत फोड़ो। रात को मत खाओ, पोषत करो। उस दिन भगवान का निर्वाण हुआ तो रात भर माला जपो। अरे काहे की माला जपो? ये कोई त्योहार है क्या? कोई त्योहार एक बताओ इसमें मजा करने का त्योहार है? हाँ, होली में, होली में क्या करते हैं बताओ? आप होली में होली चातुर्मास होता है, और होली चातुर्मास होता है, उसमें मारा साहब आ जाते हैं, और जहां मारा साहब आ गए आपकी सारी खुशियां खत्म। आपके यहाँ पे पिछली बार होली चातुर्मास करके गया हूं मैं। क्या करा था यहाँ पे होली करके? कोई एक त्योहार तो बताओ कि जिसमें मजा करो, हम करने दें आपको मजा। कोई एक त्योहार। और एक और बात बताऊं आपको, होली का एक होली का एक त्योहार था। एक बार क्या हुआ, कहाँ मना लिया हमने होली? हमने मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में लगा दिया गुलाल, और साध्वी जी ने देख लिया उस दिन लगाते हुए, तो बोल दिया आप लोग इतने सुग्ध विज्ञ हो और इतनी समझ नहीं, होली खेलते कितना पाप लगता है। और तुरंत प्राश्चित दिया। क्या प्राश्चित दिया? रात्रि भोजन त्याग है, महीने का सीधा सीधा रात्रि भोजन 1 महीने का त्याग दे दिया। तो मतलब पनिशमेंट, होली खेल ली तो, होली खेली तो पनिशमेंट। कोई त्योहार मनाओ आप। देखो कैसे गजब की बात है, जैन दर्शन कितना, मतलब इसकी महानता भी समझोगे। और तुच्छता समझना, तुच्छता समझ लो कैसा है, एक भी कुछ खुशी मनाने ही नहीं देता है। क्यों खुशी नहीं मना देता है? क्योंकि इसको मालूम है कि सिर्फ एक, में एक टीचर थे मेरे, बहुत अच्छे टीचर थे। उन टीचर के पास में मैं कुछ दिन तक नहीं गया था। ये जो बनाते हैं ना गणेश जी बिठाए थे, 10 दिन नहीं गया था। उसके बाद गए तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत सारी बातें समझाई मुझे कि तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, 6 मंथ एग्जाम्स हैं। फिर उन्होंने बोला हमेशा कभी भी कुछ डिसीजन लेना हो तो एक डिसीजन लेने के लिए एक बात सोचना, जो करते समय मजा आए और बाद में उसका रिजल्ट आपको दुख मिले तो कभी नहीं करना। जो करते समय दुख हो लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छा मिले वो जरूर करना। क्या समझे आप? जो करें वो करते समय बहुत इंजॉय, लेकिन उसका दुख भोगना पड़ेगा, दुख बहुत भोगना पड़ेगा, तो वो काम कभी नहीं करना। और जो करते समय थोड़ा दुख लगे लेकिन आगे उसका रिजल्ट अच्छा है, वो काम करना। शादी करते समय दुख होता है, लेकिन पूरी जिंदगी सुखी सुख है, तो वो क्या करना? करना है ना। ऐसे ही है ना, जिस दिन होती है उस दिन ही दुख रहता है बस। तो क्यों धोल भी है? हाँ, उस दिन तो कैसे रहेगा? उस दिन फेशियल कराओगे, अच्छे से सूट पहनोगे, गधे सॉरी घोड़ी पे बैठोगे, सॉरी गधे नहीं घोड़ी पे बैठोगे आप उस दिन, घोड़े पे बैठ के जाओगे उस दिन, कैसा मजा करोगे आप उस दिन। सब आपके साथ में 2 लोग साथ में चलेंगे, जो एकदम नालायक से नालायक होंगे वो भी आपको इतने शरीफ की तरह साथ में रहेंगे एकदम बिल्कुल। जो कोई इज्जत नहीं देते हैं, कितनी इज्जत देंगे उस दिन। आप बोलेगा रुमाल देना है, खुद से निकाल के देगा रुमाल आपको। जरा पसीना आएगा तो आपका खुद पसीना पूछेगा, आपको नहीं पूछने देगा। हाँ अतुल भैया, याद है आपको? सब याद है ना। तो वो कैसा दिन था बताओ आप। और उस दिन के बाद, और जो सबसे ज्यादा नाच रहा है सामने,
समझ जाना सबसे बड़ा दुश्मन है आपका हो। सच में कह रहा हूं, सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन बोला सही में? तो सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है आपका कि जो है ना, एक शेर की शादी हुई, शेर की शादी, और चूहा उछल उछल के नाच रहा। बोले तेरी क्या दोस्ती भाई इससे, तू क्यों बहुत उछल उछल के नाच? बोले कभी मैं भी शेर हुआ करता था। तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एक भी धर्म में एक भी त्योहार ऐसा नहीं है, आप गिन के निकाल लो कहीं से ऊपर से नीचे तक पंचांग देख लेना, जिसमें कि आपको मजा करने की छूट दी हो। कोई मजा नहीं। सिर्फ क्या है, सिर्फ कहाँ जाना, आत्मलक्षी, सिर्फ आत्मलक्षी। गुणों की महिमा है हमारे यहाँ, सिर्फ गुणों की महिमा है। आपका गुण जिससे निखरता है बस वो त्योहार है। त्योहार का मतलब क्या है? जिससे हमारा गुण निखर जाए, हमारे गुणों में बढ़ोतरी हो जाए। जिससे गुणों में बढ़ोतरी हो तो बस अब कोई सा भी क्रिसमस भी बनाना मनाओ, कोई सा भी त्योहार बनाओ, आप जन्माष्टमी बनाओ, कोई सी अष्टमी बनाओ, बस क्या दिखना चाहिए उसके अंदर? चाहे लौकिक त्योहार बनाओ, आप जितने भी त्योहार है, दिवाली बनाओ, बस आपका गुण निखरना चाहिए, कोई आपके गुण में चमक आनी चाहिए और अवगुण जाना चाहिए आपका। इसमें क्या गुण आता है बताओ? कोई गुण आ सकता है क्या इसमें? क्या सिर्फ आप ही रक्षा करते हो? ये ऐसा भी होता है बहन अपने भाई की भी रक्षा कर सकती है? क्या बहन अपने भाई की रक्षा कर सकती है? कैसे करेगी रक्षा? कैसे करोगे रक्षा? हाँ तो करते हो, जवाब नहीं देते हो। जवाब दो ना, कैसे करोगे रक्षा अपने भाई की? उससे गिफ्ट लेना आज कि भाई तेरा एक कोई सा भी अवगुण छोड़ तू, तभी राखी बांधूंगी, नहीं तो राखी नहीं बांधूंगी। कोई एक अवगुण देखना उसका जो सबसे बड़ा अवगुण हो, और आज मजबूरी है, आज उसको पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो आप। आज उसकी गरज है, नाक कटा के आपके पास आएगा वो, चाहे वो हो सकता है सुबह नहीं आया, दोपहर नहीं आया, शाम तक तो वो चरणों में गिर जाएगा। एक लड़की थी, दीपिका नाम था उसका, वो डीपीएस में पढ़ती थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी वो, और 10th क्लास में थी। और 12th क्लास में एक लड़का था, ज्ञानेश नाम था उसका। अब वो 10th तक तो अच्छा बड़ा शरीफ था, और जैसे ही 11th 12th में आया, अक्सर होता है कि 11th में आके बिगड़ जाते हैं, तो वो आईपीएल का सट्टा वट्टा लगाने लगा और थोड़ा बिगड़ गया, ताश पत्ती खेलने लगा और मौज मस्ती में रहने लगा, बाइक वाइक ले ली, चश्मा वश्मा पहन के घूमता जैसे कॉलेज का हो। 12th है उसको मालूम है अब तो, उसके बाद पास होके भी अपने को सारे कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज जैसे रहने लगा। अब उसको वो दीपिका दिख गई। अब दिख गई तो जैसा कि होता है अक्सर बच्चे, कि उसको पीछे पड़ गया वो, और उसको लेटर दे दिया उसने, और वो थोड़ी परेशान रहने लगी। लेकिन उसने सोचा कि ये लड़का गलत नहीं है, ये लड़का एकदम बदमाश नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कुछ हरकत नहीं करता, सीटी नहीं बजाता है, लेकिन हाँ घर के चक्कर लगाता है। थोड़ी परेशान थी वो, लेकिन उसको चाहती थी कि सुधर जाए। समझदार व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति में पूरा पूरा खराब नहीं देखता है, व्यक्ति में ये इतना सा पार्ट खराब है इसका, बाकी तो अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है। समझदार होगी वो। उन्होंने सीधे क्या किया, पुलिस को फोन नहीं लगाया, भाई से नहीं बोला, घर पे नहीं बोला, सीधा उसकी बहन को फोन लगा दिया नंबर लेके। उसकी बहन जो थी, उसकी शादी हुई थी वहां से 60-70 किलोमीटर दूर शहर में हुई थी। उसका नंबर लेके उसको लगाया फोन कि दीदी ऐसी सी बात है, आपका भाई जो ज्ञानेश है वो इस तरह से मुझे परेशान करता है, और मैं बहुत परेशान हूँ, आप समझाइए ना प्लीज़ उसे। तो बोले वक्त देख के समझाऊंगे बेटा, तो चिंता मत कर, हो जाएगा तेरा काम। और आया कौन सा त्यौहार? राखी का। राखी का त्यौहार आया, वो बहन को लेने गया, आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। राखी बांधने की तैयारी है, 1:30 बजे का मुहूर्त है, लेकिन बहन ने बोल दिया मैं तुझे आज राखी नहीं बांधूंगी जब तक तू तेरे आवारा दोस्तों को नहीं छोड़ेगा, तेरी आवारा गर्दी नहीं छोड़ेगा, और तू जब तक तेरे व्यसन नहीं छोड़ेगा, जब तक जो मेरे को वो भाई चाहिए जो भाई मैं छोड़ के गई थी पियर में। जब पियर गई थी, जिस भाई को छोड़ के गई थी, वो भाई अगर मिलेगा तो मैं राखी बांधूंगी, नहीं तो मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। उसको भी ईगो हो गया, ये क्या बात हुई, मत बांध, नहीं बांध तो। सूरज चढ़ने लगा, मन उदास, पूरे घर में एकदम मायूसी छा गई। अब वो राखी नहीं बांध रही, उसने बोल दिया मम्मी आप प्लीज मत बोलना बीच में। सब अपने अपने काम से लग गए। अब वो बड़ा उदास उदास है। क्यों उदास है? अब धीरे 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 4 बजने आई। 4 बजे उसको लगा, एकदम उसको रोने जैसा मुंह हो गया। उसको लगा मेरी बहन मेरा भला ही तो सोचती है, वास्तव में बहन तो वही है जो मेरी चिंता करे। बाकी सब तो चिंता करते हैं, बाकी दोस्त यार तो मौज मस्ती करते हैं, इसने मेरी चिंता करी, मेरे अवगुण के बारे में सोचा, तो क्या गलत सोचती मेरी बहन। अब थोड़ा पॉजिटिव हुआ हो। 5 बज गई, अब जाए कैसे उसके पास में? उसको शर्म भी आ रही, क्या बोलूं मैं, और जाके सीधा पाँव में पड़ गया हूं। दीदी मुझे माफ कर दो, जो तुम बोलोगी वो करूंगा मैं आज से, सब दोस्तों छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज राखी बांध दो। बिल्कुल रोने जैसा मुंह हो गया उसका, एकदम आंखों में से आंसू टपक गए। बहन समझ गई काम हो गया है, तुरंत फोन लगाया,
दीपिका अपने भाई के साथ आ गई। जैसे उसने देखा दीपिका को, एकदम अचकचा गया वो, एकदम हड़बड़ा गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे आ गई एकदम। फिर बहन ने समझाया सब उसको, बेटा जैसे मैं तेरी बहन हूँ वैसे ये भी किसी की बहन है। और जब समझाया समझ गया वो, लाइन पे आ गया। उससे भी राखी बंधवाई उसने, और उससे भी राखी बंधी। उस दिन से क्या हो गई वो दीपिका उसकी। क्या भारतीय संस्कृति, गजब की भारतीय संस्कृति। एक सूत का धागा वासना को उपासना में बदल देता है। कितनी गजब की संस्कृति है। ये सिर्फ भारत में मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती है ऐसी संस्कृति। तो आप लोग भी क्या, आज एक राखी का धागा बांधोगे, कीमत मत देखना उसकी कितना कीमती है वो, सिर्फ देखना कि मैं अपने भाई का क्या भला कर सकती हूँ, और भाई देखिए मैं अपनी बहन बहन का क्या भला कर सकता हूँ। क्या भला कर सकता है। क्या आप अपने भाई बहन आज सिर्फ इतना सा एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हो क्या, कि भाई ये साल है, इस साल से अगले साल तक तेरे कोई ना कोई गुरु महाराज होने चाहिए बस। और वो बहन से बोले, बहन तेरा कोई ना कोई एक गुरु नहीं होना चाहिए अगले साल तक। अगली राखी पे हम तभी एक दूसरे को राखी बांधेंगे जब तक कि तेरे पास कोई गुरु होगा और मेरे पास कोई गुरु नहीं होगी। दीक्षा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, दीक्षा लेने के नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ एक गुरु होता है हमारे पास में, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं हमको। आज हम मान लो हमको गुरु महाराज नहीं मिले होते, सच में कहता हूं, आप चाहो तो हमारी माता जी यहीं पे हैं, उनसे पूछ लेना, अगर मेरे गुरु महाराज नहीं होते आज तो मैं किसी जेल के अंदर पड़ा होता। इतना गुस्सा आता था मुझे। बोले वहां पे धमतरी में थे तो यही बोले वो मेरे से, आपका गुस्सा देख के मैंने दीक्षा दे के यहाँ कर दिया। कि मान लो किसी का मर्डर वर्डर कर दोगे कभी तो जेल में रहोगे, तो तब भी तो मन में शांति रखेंगे हम कि भाई हमारा लड़का, तब भी तो हम सोचेंगे हमारे पास तो रहोगे नहीं, आज आपसे मिलने तो आ सकते हैं, कम से कम उस समय तो मिलने भी नहीं आ पाएंगे। इतना गुस्सा आता है आपको तो अगर मुझे गुरु महाराज नहीं मिले होते तो आज कहाँ होता, मैं पूछ लेना उनसे ये बात, यहीं पे हो। तो यही बोलते थे, हमने तो इसीलिए तो आपको दीक्षा की यहाँ बोलते। किसने क्या भला सोचा उनने कि भैया उस जेल में से आने से अच्छा है तो यहाँ पर संत बन जाए। आज बताओ कितना परिवर्तन। हमारे पिताजी बात आखिरी में जब शांत हो रहे थे, वो मारसा वहीं पे थे उनके, इतने प्यार से बोले वो कि भैया हमारे बच्चे को तुमने बदल दिया। क्यों बदल दिया, कि कैसा था मेरा बच्चा, किसकी माँ, माँ तो किसका, ये गुरु महाराज का, ये हमारे पास में गुरु। हमारे पास में परिवार है, लेकिन कोई भी हमको गुण को उठाए ऐसा कोई नहीं आज हमारे पास। सब स्वार्थिक रिश्ते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े, धन दौलत से आगे बढ़े, सब चाहते हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो चाहता है कि मेरा भाई क्रोध रहित बने, वासना रहित बने, कौन चाहता। आप आज बोलोगे कि भाई मेरे बच्चे की शादी करनी है, क्यों करनी है भाई, क्यों करनी है, क्या नहीं जानते हो शादी करने बाद क्या करेगा वो, क्या करेगा, कितना स्वार्थ पड़ा है। जिन शासन को दे सकते हैं आप, नहीं, क्यों, हमारा कौन करेगा, कौन करेगा हमारा, क्यों ध्वज भैया, कौन करेगा आपका, हाँ मम्मी पापा को कौन करेगा, क्या सोचते, दो दो बेटे आपके, दोगे आप, क्यों नहीं, सचिन भी है, दोगे आप, क्या दे दोगे तो उसको वैसा ढाला है आपने, दे तो दोगे आप, कैसे दे दोगे आप, ऐसा का ऐसा, क्या आपने वैसा ढाला उसको, आप उसको वकील बनाना चाहते हो, क्या आप उसको साधु बनाना चाहते हो, क्या उसके अंदर साधु तो प्रकटी है आज, क्या उसके साधु के गुण दिखते हैं उसके अंदर, थोड़े भी आज दिखते हैं आपको, तो क्या करोगे, देखिए ऐसा पत्थर दिया आपने जिसको गुरु महाराज ढाल ही नहीं सकते, तो क्या करोगे उसको, आपने तो उसको कैसा ढाल रहे हो उसको आप, कि संसार के लायक बने हो, कैसा बने, तो संसार के लायक बनाना है कि हमको उसको। दीक्षा कौन लेता है, लायक के नालायक, बताओ, हाँ दीक्षा कौन लेता है, लायक के नालायक, अरे लायक है तो दीक्षा क्यों लेगा वो, जब लायक ही है वो व्यक्ति, लायक ही है, अब दीक्षा लेने की जरूरत क्या, दीक्षा तो कौन लेता है, दीक्षा कौन लेता है, जो नालायक है। ये कैसे थे, नालायक थे,
इसीलिए दीक्षा ली। अगर आपको समझते हो नालायक है तो क्या लेना पड़ेगी? दीक्षा लेना पड़ेगा। अगर सच में आप जाते हो कि भगवान से ये प्रार्थना करना कि भाई मेरे भाई जो है, मेरा भाई क्या बने संयमी, इस भाव में ना बने, हो सकता है ना बनेगा इस भाव में, आने वाले भाव में भाई प्लीज क्या करना, तू भी दीक्षा लेना और मैं भी दीक्षा लूं। फंस गए हम दोनों संसार में, अब क्या करेंगे? ये कौन सा होगा? ये रक्षा का बंधन। किसकी रक्षा इसमें है? हम्म? आत्मा की रक्षा है। हम आत्मा की रक्षा करते ही नहीं। हम बच्चों के साथ में हैं, लेकिन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, ताकि खूब पैसा कमाए, हमको सुविधा दे, हमको वृद्धाश्रम में ना भेजे, हमको वृद्धाश्रम में नहीं भेजे, बस हमारी ये इच्छा है मरते समय हमारी खूब सेवा हो। अरे कितने स्वार्थी हो आप, कितनी स्वार्थी बहन है। अगर दीक्षा की बात होती है तो बहन रोती है, हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? हम्म? अरे जब आपके यहाँ दीक्षा हो तो हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? रोते हैं। देखना दीक्षा में सब रोते हैं। क्यों रोते हैं? जब नेमी प्रवज्जा का आप उत्तराधीन में सुनोगे, उत्तराधीन में नेमी प्रवज्जा आता है, उनसे बोलता है देखो वृक्ष जो है वो गिर गया, गिरने के कारण चिड़िया रो रही है, चिल्ला रही है, चहक रही है। वो क्या बोलते हैं नेमी, नेमी प्रवज्जा में क्या बोलते हैं? वो नेमी मुनि बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं रो रही कि पेड़ गिर पड़ा, वो इसलिए रो रही है कि मेरा घोंसला टूट गया। तो चिंता किसकी है? पेड़ के गिरने की या घोंसले के टूटने की? हमारा घोंसला बना हुआ है हर पेड़ पे, हर व्यक्ति पे। इतना स्वार्थ है, उस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, बस तो स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो ये वास्तव में ये प्रेम है क्या? ये मोह है। ये कौन है? ये मोह है। प्रेम तो किसे कहते हैं? कि भाई हम सब में संस्कार पड़े हुए हैं, आहार के, भय के, मैथुन के, परिग्रह के, ये संस्कार टूटे। क्या कौन बहन आज किसने समझाया कि अर्थ और भोग का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? अर्थ का पुरुषार्थ, अर्थ का बंधन है, कर्मों का बंधन है। ये तो कर्मों के बंधन तोड़ना, ऐसा कौन भाई बोलती, कौन कोई बहन बोलता है आपस में कि भाई तू आज ये बंधन है, किस बात का बंधन तोड़ना? ये रक्षा करना, कर्मों का बंधन टूट जाए हमारा, तेरा भी टूटे और मेरा भी टूटे। ऐसा आशीर्वाद देते हो एक दूसरे को? भाई ऐसा आशीर्वाद दे कि तू भी कर्मों का बंधन तोड़ और मैं भी कर्मों का बंधन तोड़ूं। जैसे उस दीपिका ने कितनी समझदारी दिखा के क्या किया? उसके गुण को खिला दिया। ये भारतीय संस्कृति है। एक ओगा लेते से, सिर्फ ओगा हाथ में आया, वो पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। कपड़े बदले, पूरा जीवन बदल जाता है। कहाँ का महत्व है? सिर्फ इंडिया में। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा त्योहार बनाओ कि धीरे धीरे हमारा जीवन सिर्फ 3 वर्ड है, सात्विक हो जाता है। सात्विक हो, संक्षिप्त हो और समाप्त हो जाए। हमारी इच्छाएं कैसी हो जाए? सात्विक हो जाए, फिर सात्विक होकर क्या हो जाए? संक्षिप्त हो जाए, और फिर कैसे हो जाए? समाप्त हो जाए। हमारे कर्म कैसे हो जाए? सात्विक हो जाए, हमारे कर्म कैसे हो जाए? संक्षिप्त हो जाए, हमारे कर्म कैसे हो जाए? समाप्त हो जाए। हमारे सारे जितने भी कुछ है, बंधन किसका है? कर्म सिद्धांत पढ़ोगे तो कर्म बंधन के क्या कारण है? गुलचा जी क्या कारण बताइए कर्म बंध के? नहीं, जो कर्म कर्म ग्रंथ में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण बताएं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इस माध्यम से हम किसको, कर्मों को जीत सकते हैं। ये 5 बंधन है मेरे। मिथ्यात्व हमारा बंधन है, अविरति हमारा बंधन है, कषाय हमारा बंधन है। जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय और योग है, ये हमारे बंधन है। इन बंधनों से कैसे टूटेंगे हम? कोई है रीति? हमारे योग को क्या करते जाएं? हमारे जितने मन वचन काया के योग हैं उसको कैसे करते हैं? सात्विक करते जाएं। सात्विक मतलब आज बोलना आप अपने घर पे जाके, आज हम ऐसे ही बनाएंगे, आज राखी बनाएंगे, आज अलग तरीके की राखी बनाएंगे। एक राखी वो बांधना जो फैंसी लाए हो, और एक सूत का धागा लेना, वो सूत का धागा बांधना है। देखना किसमें मजा ज्यादा आता है, आप फील करके देखना। जो वो होते हैं ना नाड़े, क्या होता है उसको, लच्छा होता है, क्या बोलते हैं उसको? मोली। एक मोली बांधना, दोनों रखना, एक मोली रखना और एक वो महंगी राखी रखना। आप सिर्फ फील करके देखना किसमें आनंद ज्यादा आया। और वो जो राखी बांधो उसका गिफ्ट लेना देना अलग कर लेना, ये हो गया अपना एक काम, ये द्रव्य राखी बन गई। अब अपन भाव राखी बांधते हैं, भाव राखी बांधेंगे। आज से अपन सात्विक जीवन जिएंगे अपना। 12 व्रत, 14 नियम, 5 महाव्रत, ये जो भी है इसमें से कोई एक व्रत लेंगे अपन दोनों। भाई तू भी ले, मैं भी ले, तू भी ब्रह्मचर्य का पचकान ले, मैं भी लेती हूँ, तू कम से कम तिथि का ब्रह्मचर्य का पचकान ले, मैं भी लेती हूँ। यही तो पवित्रता है, ब्रह्मचर्य तो पवित्रता है। हम क्या बोल सकती है भाई बहन अपने आप को एक दूसरे से
कि आज अपन तिथि तिथि को ब्रह्मचर्य रखेंगे भाई, ये मेरा गिफ्ट, ये तेरा गिफ्ट। क्या बोल सकती है कि आज के बाद तू जमीकन मत खाना, मैं भी जमीकन नहीं खाऊंगी। आज के बाद तू रात्रि भोजन तिथि को मत करना, मैं भी नहीं करूंगी। आज के बाद तू भी पूजा करना, मैं भी। ये सात्विक हो गया। ये हम मन वचन काया सात्विक करेंगे। ये मोली मान के बोलना, वो भी मान दे। और एक गलत बिल्कुल परंपरा है कि सिर्फ बहनी भाई को मानती है। भाई को भी क्या करना चाहिए, आज ऐसा करके देखना। भाई भी क्या करे, भाई भी अपनी बहन को क्या मान दे, एक मोली बांध दे। और मोली बांध के उससे भी एक वचन ले। ये वचन है, दोनों संकल्प है कि भाई एक ही हम दोनों काम करते हैं। तेरे भी गुणों का विकास कर, मेरे भी गुणों का विकास कर। तू भी रोज पूजा करने जाना, मैं भी रोज पूजा करने जाऊंगा। कुछ ऐसा कर सकते हैं। पहला काम क्या करना, सात्विक। फिर उसके बाद में सात्विक को क्या करना, संक्षिप्त कर देना। सात्विक करने के बाद में पहला सात्विक किया, अब संक्षिप्त किया। क्या संक्षिप्त करना अपने को आज, क्या करना संक्षिप्त किस चीज को करना, जितना भी परिग्रह है हमारा वो परिग्रह करें। एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट, एक मकान से दूसरा मकान, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी नहीं भाई। अपन आज बना लेते बैठ के, आज बनाते तुझे कितने चीज की जरूरत है, कितना तोला सोना चाहिए, कितना चाहिए, हम भी बनाते। यार जितना ज्यादा नहीं कर पाओ तो कम से कम कपड़ों का करना, होटलों का करना। होटलों का संक्षिप्तीकरण, होटल जाते हैं हर सैटरडे संडे। अब तू भी कम से कम कब जाएंगे अपन, कम से कम हम साल भर में 3 से 4 बार जाएंगे होटल, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, होटल नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया, सात्विक किया आपने और संक्षिप्त। ये वैसे सात्विक नहीं है, होटल जाना सात्विक नहीं। लेकिन मैं भी आपको कहूंगा तो आप बोलेंगे हमारे साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, होटल नहीं जाए ऐसे कैसे हो सकता है। वो वैसे भी जो चौमासा कराने वाले मुख्य में मुखिया हैं वो होटल वाले हैं। बोले हमारी, हमने क्या दुश्मनी पाली भैया आपसे, कराओ भी हम ही और हमारे बिजनेस में आप मतलब लात मारो। तो मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता भैया, उनकी मुझे सोचना है क्या। वैसे तो उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस चौमासे के बाद में वो मतलब उसको किसी को दे देंगे ना, ऐसे ही हुआ ना। हाँ आवाज नहीं आई, हाँ थोड़ी जोर से बोलो जी। हाथ भी जोड़ लिया उन्होंने, देखो बहुत अच्छा है, हाथ भी जोड़ लिए, चुप रहो बस। हाँ तो सात्विक करना है, संक्षिप्त करना है और धीरे धीरे क्या करना है, ये संसार को समाप्त करना है। ये संसार समाप्त हो जाए, तू भी बुढ़ापा देख, तू भी 40 साल की उम्र देख, 50 साल की उम्र देख। अपन दोनों क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे। आज से प्रण लेते हैं कि दोनों दीक्षा लेंगे। मेरी एक भांजी है, वो उनके पास में कलदेव संयम रुचि महाराज साहब उनका नाम है। मैंने दीक्षा ली, उससे पहले दीक्षा लेना चाहती कि दोनों साथ में लेंगे। उन्हें बोला तू भी तो आप भी दीक्षा लेना, मैं भी दीक्षा, साथ में लेंगे। अब योगा नहीं योग ऐसा हुआ कि जिनके पास वो लेने वाली थी सब सेट करके आया कि इधर मेरी दीक्षा होगी और उसके बाद उनकी दीक्षा होगी। लेकिन जिनके पास सेट करके आया उनको, तो वो तो उनका सेटिंग सब बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया सेटिंग उनका पूरा, क्योंकि मान लो वो कुछ नहीं जमा, उन्होंने कुछ बोल दिया उनको, ऐसा कुछ चीज बोली कि उनको लगा तो बहुत सेल्फिश है। अब उनका बिगड़ गया। अब उनको तो लेनी है क्योंकि कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है कि भाई मैं भी लूंगा और तू भी दीक्षा लेना। अब वो दीक्षा लेना 4-5 साल हो गए, घर वालों ने मना कर दिया उनको। अब घर वालों ने मना कर दिया तो धमतरी में स्वयं से दीक्षा ले ली उन्होंने, स्वयं से दीक्षा ली। मैं भी नहीं था उस समय वहां पर, मैं तो कहीं दूर। वो वहां पर एक ऐसा योगा युग बना, उन्हें महाराज साहब से रिक्वेस्ट की कि महाराज साहब मुझे दीक्षा लेनी, मणिप्रवेश महाराज साहब से। उन्हें बोला रिस्क नहीं लेते भैया हम तो, कुछ हो जाए। बोले कुछ नहीं होगा महाराज साहब, सब हमारे पापा तो तैयार है, बस मम्मी तैयार नहीं थोड़ी। वो भी एकदम सारे संस्कार तो मेरी माँ ने दिए मुझे। वो हमेशा चाहती है, बस वो चाहती है कि अच्छी जगह दीक्षा हो। कुछ उन्होंने देख लिया दीक्षा जीवन में ऐसा कि उनको लगता है कहीं मेरी बच्ची दुखी ना हो जाए दीक्षा लेने के बाद में, इसलिए माँ मना करती। लेकिन वो भी हाँ कर दी, मैं जानता हूँ क्योंकि धार्मिक फैमिली से वो भी। वो मेरे पापा भी धार्मिक है, रोज अवंतीनाथ जी जाते हैं खूब मंडलों में। तो ये तो बात है, दीक्षा लेने के बाद ना तो नहीं करेंगे। और उसका पुण्य का योग होगा कि उसने भी क्या कर ली, बिना मम्मी पापा के, बिना मेरे, कोई भी नहीं उस समय, उसके परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं वहां पे, उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। तो क्यों ले ली उन्होंने, किसको मालूम है कि ये जो संसार है, समझ में आ गया हम लोग को। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हमारा पेशा क्या था, ज्योतिषी का। और कौन आते हैं वहां पे, सब दुखियारे आते हैं, सब अपना दुखड़ा और कहीं नहीं बताएंगे। डॉक्टर, वकील और ज्योतिष ऐसे लोग हैं, उनके पास में सब खोलना ही पड़ता है, उसको सब खोल देते हैं। तो जो ऊपर की पॉलिश रहती है पीतल की, पीतल के ऊपर सोने की, वो सब निकल जाती है। तो समझ में आता है संसार तो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए इसको, बस इसकी पूर्ति। 99 बार भला करो और 100वीं बार उसका कुछ गलत कर दो आप, वो क्या याद रखेगा, 99 बार का एहसान याद रखेगा, 100वीं बार का रखेगा। आप 99 बार उसकी शादी में गए और 100वीं बार आप किसी कारण से शादी में नहीं गए, अब क्या होगा उसका, वो नाराज होगा, खुश हो जाएगा, कहता कोई बात नहीं। ऐसा तो संसार है। तो इसमें सच्चा बंधन तो यही है भाई बहन का। हम राखड़ी परमात्मा को इसीलिए मानते हैं, हे परमात्मा मेरे अंदर संज्ञा पड़ी हुई है, काय की, आहार की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, ये बंधन है मेरे, सबके बंधन है। संज्ञा मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या,
संज्ञा मतलब बंधन, काय का बंधन, आहार का बंधन। बिना आहार के चलता है क्या? चलता है क्या? बिना कंफर्ट के चलता है? बिना पार्टनर के चलता है क्या? बिना परिकर के चलता है क्या? तो भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम ऐसा धर्म का देश ना देना। वो राखड़ी बांधते हुए बोलती 56 दिक् कुमारियां कि आप मुझे धर्म देश ना देना कि इन बंधनों से मुक्त हो पाऊं। तो भगवान ने जैसे ही दीक्षा ली और उनका कर्ज निभाया, किनका, जो राखी बांधी थी ना, उन 56 दिक् कुमारी, सबसे पहले उनके चारों बातें याद थी उनको कि हमारे चारों बंधन है, इन चारों बंधन को खोलना। उस चारों बंधन के लिए उन्होंने क्या दे दिया? रक्षा सूत्र दे दिया। क्या रक्षा सूत्र दिया भगवान ने? बताओ, भगवान ने क्या धर्म की देशना दी? दान, शील, तप और भाव। मैच द पेयर, मैच द पेयर, मैच करो। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह से कैसी रक्षा होती है? आहार से रक्षा के लिए क्या दिया उन्होंने? तप दिया। आहार से रक्षा के लिए क्या दिया? तप दे दिया। भय से रक्षा के लिए, भय से रक्षा के लिए दिया भाव दिया, स्वभाव। समझेंगे इसको। और मैथुन की संज्ञा के तोड़ने के लिए शील धर्म दे दिया। और उसके बाद क्या बचा? अब परिग्रह बचा, उसके लिए दान। देखो, अब चारों संज्ञा तोड़ने के लिए परमात्मा ने 4 रक्षा कवच दे दिए। किनको दिए? उनको ही दिए कि हमको भी दिए हो? हमको भी दिए हो। तो इस तरह से इस बंधन को तोड़ना किसको? भगवान ने बता दिया हमको। अब दान, शील, तप, भाव, ये 4 धर्म है। किसको? कौन से बंधन तोड़ने के लिए? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के बंधन को तोड़ने के लिए भगवान ने बता दिया। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंधन है। इसको तोड़ने के लिए क्या कर दिया हमने? रिवर्स दे दिया कि योग को कैसे कर लो? शुभ कर लो, सात्विक कर लो। सारे योग हमारे, हम असात्विक कुछ भी काम नहीं करेंगे, असात्विक भोजन नहीं करेंगे, असात्विक वस्त्र नहीं पहनेंगे। वस्त्र कैसे पहनेंगे? सात्विक। कभी भी कोई अगर बहन जाए कपड़ा खरीदने तो भाई को लेके जाए, बस अपने आप सात्विक आएंगे। अब बहन को लेके जाए, बस जो भी बहन कपड़े खरीदने जाए, किसको लेके जाए? वो अपने भाई को लेके जाए। अब बताओ कैसे कपड़े लेने देगा वो? सात्विक की गैर सात्विक? वो चाहे दूसरी लड़कियों के लिए चाहता कि वो ये पहने, लेकिन वो तो क्या चाहता है? अब उसकी बहन कैसा पहने? उसकी बहन कभी ऐसा असात्विक नहीं बने। खाना कैसा देना हमको, ये तो आपके हाथ में। कैसा सात्विक? खूब मसाले वाला खाना देना, खूब टेस्टी खाना देना, कि बोले ऐसा खाना देना कि कम से मेरे भाई का राग न बढ़े। ऐसा खाना देने दें। क्या लेके आते हो आज? जो सबसे फेवरेट है वो लेके आते हो। यही तो करते हो ना। आज आए होंगे तो क्या करा होगा? सबसे फेवरेट चीज है वो लेके आए होंगे। फेवरेट दोगे उसको तो उसका राग बढ़ेगा, कम होगा? और राग बढ़ेगा, राग इक्वल टू पाप, पाप इक्वल टू दुख, दुख इक्वल टू दुर्गति। राग इक्वल टू पाप, पाप इक्वल टू दुख, दुख इक्वल टू दुर्गति। तो क्या आपको भाई को दुर्गति में ले जाना है? तो क्या देना उसको कि भाई ये फेवरेट चीज ले, और ये फेवरेट चीज आज तू भी छोड़ और मैं भी छोड़ती हूँ। तो ये वास्तव में आपका क्या होगा? गिफ्ट होगा कि तुझे इससे बहुत राग है ना, ये बहुत राग है तुझे, मान लो रसगुल्ले से बहुत राग है, रसगुल्ले का चाशनी में कीड़ा बनना पड़ेगा तुझे। ऐसा हमारे सामने समझाया है मुझे। इसलिए कुछ मत करना ज्यादा इतनी माथा पच्ची। आप तो एक ही काम कर देना। कौन सा काम कर देना? कि आज एक मोली बांध के बस इतना बोलना, अगले साल भाई तेरी भी एक गुरुनी होनी चाहिए, तेरा एक गुरु होना चाहिए, और मेरी एक गुरुनी होगी। दे दूं पचकान इसका आज? आप बोलो तो। सिर्फ बोलने के लिए पचकान दे रहा हूँ, करो नहीं करो कोई बात नहीं। आज एक काम करोगे भाई बहन दोनों, और ऐसी ऐसी बनाना, आज यही बोलना, और उसको कहीं पे वो स्टेटस में डालना, उसको शेयर करना। उसको क्या शेयर करना? कि मोली बांधी आपस में, जो बांधना बांधना, लेकिन वो मोली का टुकड़ा जरूर रखना, क्योंकि उसकी जो पवित्रता है वो कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसको बांधना, एक दूसरे को बांधना। भाई भी बांधे किसको? बहन को, और बहन भी बांधे किसको? भाई को। और क्या बोलना उसके बाद में? क्या बोलना? 1 साल बाद जब अगली अगली राखी आएगी, अगली राखी तक तेरे पास भी क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए, जिससे तू हर बात शेयर कर सके। तेरे अंदर का पूरा गंदगी तू उन पे उड़ेल सके, एक डस्टबिन जैसा, कि तेरी सारी गंदगी कहाँ चली जाए? उनके पास उड़ेल दे तू, चाहे तू सुधरे ना सुधरे। तो ये वास्तव में क्या होगा? वास्तव में उसकी रक्षा हो जाएगी। किससे रक्षा हो जाएगी? आत्म रक्षा है, सच्ची रक्षा है। उसके आत्म गुणों की रक्षा है, सच्ची रक्षा है, उसके गुणों की रक्षा हो जाएगी। तो ठीक है, कर दें ऐसा पचकान, कर दें आज। क्या पचकान है? बैठे बैठे ही ले लो। खड़े होने में क्या लगता है? हमारे सब खड़े करा दें तो फिर शर्मा शर्मी उनको भी खड़ा होना पड़ता है, जिनको नहीं होना है ना। तो बैठे बैठे ले लो। वैसे तो बहुमान होना चाहिए। पचकान में मालूम हाथ क्यों जोड़ते हैं? हाथ जोड़ने से कोई पचकान नहीं है। बहुत से ऐसे हाथ रखते हैं,
हाथ रख जोड़ने का पचकान से कोई लेना देना नहीं। क्या जिसके 2 हाथ नहीं होंगे वो पचकान नहीं ले सकता है? पचकान लेने का मतलब है, हाथ जोड़ने का मतलब मुझे बहुमान है। किसका? कि आप जो पचकान दे रहे हो उसका। और खड़े होना क्यों है? खड़े इसलिए होना रहता है कि मुझे बहुमान है। जब भी पचकान ले, हाथ जोड़ के और खड़े होके इसीलिए लेते हैं कि मैं बहुमान पर, और सर झुका के लेते हैं कि सर भी झुका हुआ है और बहुमान है मुझे किस चीज का जो मैं ले रहा हूं। ये बंधन नहीं है, बंधन को तोड़ने के लिए बंधन है। कितनी गजब की बात है। बंधन को भी किससे तोड़ेंगे? हमको क्या लगता है पचकान बंधन है, सबको लगता है पचकान बंधन है। पचकान बंधन नहीं है। पचकान तो बंधन को तोड़ने के लिए बंधन है। आपकी गाड़ी में ब्रेक होता है कि नहीं होता है? तो बंधन है कि नहीं वो? आपके शर्ट में बटन होते कि नहीं होते हैं? बंधन है कि नहीं? आपकी पैंट में बटन होते ही नहीं होते हैं? जीभ होती कि नहीं? बंधन है कि नहीं? वो आप देखते जाओ, पूरा जीवन बंधन से जीते हो आप। आपकी जो सोने की चेन है उसको पीछे कैसे बांधते हो? ये बंधन है कि नहीं? चश्मा बंधन है कि नहीं आपका? आपने हेयर बेल्ट लगा रखा, बंधन है कि नहीं आपका? आपने साड़ी में पिन लगाते हो, बंधन है कि नहीं आपकी? ये सब तो बंधन है। क्यों है बंधन ये? इज्जत की रक्षा के लिए। सोचो आज पैंट में अगर वो नहीं हो, बटन नहीं हो, तो इज्जत बची रहेगी क्या आपकी? नहीं बचेगी ना। तो बस हमारी इज्जत बचाने के लिए क्या है? ये बंधन है। और जो भी इस लिमिट्स में आता है, बंधन में आता है, उसका उद्धार होता है। हम आए लिमिट्स में, हम लिमिट्स में आए। आप तो सिर्फ हम लोग को देख लो। अगर मैं तो सोच रहा हूँ कभी कि जब मैं मरने वाला हूँगा ना, उसके 1 साल पहले अपनी वो क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं ना उसको, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लूंगा ताकि लोगों को प्रेरणा मिले मेरे जीवन से। मेरे जीवन क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो चिट्ठा खोल दूंगा अभी मैं मेरा अपना, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सच में मेरे को लगता है कि मेरे जीवन की ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। कोई ऐसा नालायक भी लायक हो सकता है। अभी बाकी काम बाकी है अभी, लेकिन फिर भी अब AK-47 तो बोलते ही हो आप। अब बचा ही क्या है बताओ। तो ये नहीं, सच में एक साधु की बायोग्राफी ना होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने तो खुला कर दिया, उनको डर नहीं था। उनने अपना जीवन पूरा खुला कर दिया कि देखो मेरा जीवन देखो, कैसा कैसा पाप किया है मैंने। एक निकृष्ट निकृष्ट उनकी भी वो ऑटोबायोग्राफी है। देखा जाए तो उससे सीख सकते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है वो भगवान थे। लेकिन ये तो अगर मेरे जब वो जो लफाड़ी दोस्तों से मिलोगे ना तो बोले क्या बात कर रहे हो, ये इनके साथ में ये थे आपके फ्रेंड्स, वो भी थे और वो भी थे, दोनों हैं। दो मिलेंगे आपको। ऐसा अंतर मिलेगा। जैसे ही दुनिया बदलती है, जैसे सदगुरु का साथ मिलता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। नवरत्न सागर जी महाराज साहब का साथ मिला पहले, उनने पूरी दुनिया बदली। फिर उसके बाद कौन मिल गए? आध्यात्मिक गुरु, वो गुरु महाराज मिल गए। और फिर तो क्या बदला है, बस स्पीड आ गई फिर तो। अभी भी पिक्चर तो बहुत बाकी है अभी, लेकिन फिर भी एक वो तो रास्ता तो छूट गया ना, उस रास्ते पे तो नहीं जा रहे ना। वो रास्ता छूट जाना कितनी बड़ी। तो महत्व किसका? महत्व सिर्फ एक एक गाइड का महत्व है। एक गाइड हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने बात यहाँ बोली कि रक्षा आपकी तभी हो सकेगी, रक्षा के लिए कोई ना कोई हमारे रक्षा कवच होना चाहिए। हमारे पास रक्षा कवच ही नहीं है। बिना रक्षा कवच के कैसे रक्षा होगी? हम रक्षा बंधन तो मना लेंगे, लेकिन कोई रक्षा बंधन के लिए कोई रक्षा कवच भी तो होना चाहिए। जैसे कर्ण के पास में था, कर्ण के पास क्या था? कुंडल था और कवच था। किसने दिया? सूर्य ने। कि तेरी कोई भी अब उसकी रक्षा हो सकी क्या? द्रव्य बंधन से कभी भी रक्षा नहीं हो सकती, भाव बंधन नहीं होगा। और भाव बंधन मात्र मात्र कौन करा सकते हैं? ये संयमी गुरु, देव गुरु धर्म करवा सकता है। तो आज फिर वापस फोर्स से कहता हूं कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो इसका मतलब समझना ना कि आप बिल्कुल रक्षित नहीं हो, आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। सुरक्षित होना है तो अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। और एक बहन है तो एक गुरु ने जरूर बनाना। चाहे वो बहुत ख्याति प्राप्त ना हो, चाहे बहुत अच्छे प्रवचनकार ना हो, चाहे बहुत अच्छे बोलने में 1 नंबर ना हो, चाहे बहुत समझदार ना हो, लेकिन बस वो गुरु भगवान पंच महाव्रतधारी हुए ना। और ध्यान रखना उसमें कि मतलब वो ऐसा ना हो कि आपने बोला और शब्द फैला दे बात, तो बड़ा ठोक बजा के मनाना। क्योंकि बोलते हैं पानी पियो और गुरु बनाओ जान के। तो एक गुरु जरूर बनाना अपना। तो टाइम तो पूरा हो गया, 1:30 का वैसे है आपका तो, लेकिन कोई बात नहीं, अब छोड़ दे, टाइम पे छोड़ देते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गया वैसे। तो बात तो बहुत सारी है इस रक्षाबंधन की, लेकिन हमको मूल बात तो समझ में आई गई हमको कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बस अपने भाई के गुणों की वृद्धि हो, अपनी बहन की गुणों की वृद्धि हो, उसके वस्त्र सात्विक हो, उसकी वचन सात्विक हो, वो मर्यादा में रहे, हम भी मर्यादा में रहे, दोनों की मर्यादा बनी रहे। उससे बोलें कि भाई तू मंदिर में जाए, उपास में जाए। कैसी अच्छी लगती है आपकी मम्मी आपको? आपकी मम्मी कैसी लगती है? जीन्स टी शर्ट में कैसे अच्छी लगती है आपको? हाँ, कि साड़ी में? दोनों फोटो देखना एक बार मम्मी को, है ना। हाँ, जींस टी शर्ट में अच्छी लगती है। बस देखो देखो क्या बच्ची क्या बोल रही, कैसे अच्छी लगती है इसको? जींस टी शर्ट में अच्छी लगती है मम्मी।
क्यों लगती है अच्छी जीन्स टी शर्ट में? बताओ, अच्छा इस बच्चे को क्यों लगती है? इसको कुछ नहीं पता है अभी, इस बच्ची को जीन्स टी शर्ट में क्यों अच्छी लगती है मम्मी? हाँ, क्यों अच्छी लगती है बताओ? क्यों अच्छी लगती, क्या नाम है? हाँ, दानिया। दानिया क्यों अच्छी लगती है बताओ मुझे जीन्स टी शर्ट में? हाँ, क्यों अच्छी लगती है जीन्स टी शर्ट में? नहीं, अगर जीन्स टी शर्ट में अच्छी लगे मम्मी, कि अगर साध्वी जी के कपड़े पहने सफेद तो अच्छी लगेगी। नहीं, कैसे अच्छी लगेगी? क्यों, साथ में रहेगी ना तो छूट कैसे जाएगी? साथ में रहेगी ना ये भी। कौन सी अच्छी लगेगी? अच्छा एक बात बताओ, सामने से दो लड़के आ रहे हैं, है ना, आपकी मम्मी जीन्स टी शर्ट में है और साथ में एक साध्वी भगवंत है, किसको देख के सीटी मारेगा वो? आपकी जीन्स टी शर्ट वाली को देख के, ये साड़ी वाली को देख के? जीन्स टी शर्ट वाली, आपको भी पता है, मतलब आप चाहती हो ऐसा कि आपकी मम्मी को देख के लड़के सीटी मारे। अब उसको समझ नहीं आ रहा है ना। आप खुद सोचो कि आप जब असात्विक कपड़े, लेकिन उसको क्या लगता है कि फिल्मों में जो हीरोइन होती है, जो मॉडल्स होती है, इन बच्चों के अंदर क्या घर कर गया है कि जो मॉडल्स होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, जींस टी शर्ट पहनते हैं, बैग अच्छा रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उन्हीं को देखा है ना इन्होंने, दिन भर टीवी देखी इनने, इनको महत्व पता नहीं चला साध्वी भगवान का। अब ये साध्वी जी भगवान के साथ रह जाएगी, 2 साल साध्वी जी के साथ रहे, ये इसका रहने का स्टाइल बदल जाएगा। ये कैसे रहेगी? हम देख के समझ जाते हैं कि ये कौन है, मुमुक्षु बहन है। वो जैसी आती है तो बिल्कुल एकदम पूरी चुन्नी उन्नी हाथ जोड़े हुए, एकदम विनीत, एकदम, हम समझते हैं मुमुक्षु है हमारे साथ। क्यों? किसके साथ रही वो? जो मोबाइल के साथ रहेगी उसको कौन सी मम्मी अच्छी लगेगी? जींस वाली। और जो साध्वी जी के पास रहेगी कौन सी मम्मी अच्छी लगेगी उसको? साध्वी जी से जैसी। उसको ऐसा लगेगा। आप खुद देखो, आपके पास 2 फोटो देता हूं मैं आपको, यहाँ सबको देता हूँ, यहाँ पे 2 फोटो रखता हूँ, किसके वंदन करेंगे? कोई साध्वी जी का फोटो रख देता हूँ, उसके वंदन करेंगे, जींस टी शर्ट वाली के वंदन करेंगे। फिर आप चाहते हो कि आपकी मम्मी वंदनी बने, सब वंदन करें, सब चाहते हो नहीं चाहते हो? आपकी मम्मी को सब गाली बके, बुरा बोले, ऐसा चाहते हो कि सब उनकी प्रशंसा करें, उनको वंदन करें, ऐसा चाहते हो? खुद सोचना। वंदन करें। अब जींस में कैसे वंदन करेंगे उनको बताओ? अब वंदन करवाना क्या करवाना पड़ेगा? मम्मी को क्या पहनवाना पड़ेगा आपको? और जब वो पहनेंगे तो आपको क्या पहनना पड़ेगा? जहां मम्मी जाएगी वहीं तो जाओगे ना। इन बच्चों के दिमाग में भर जाए बस ये चीज, बस यही चाहता हूँ। ये इसकी बस मैं कह रहा हूँ 2 साल इसको गुरुड़ी के पास छोड़, 2 साल नहीं 6 महीने छोड़ दो आप, पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा इनका। इनका पूरा भी ब्रेन वॉश किसने कर रखा है? हमारी पाश्चात्य संस्कृति में। मैं उसके खिलाफ नहीं, पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अच्छा भी दिया उन्होंने, लेकिन ये जो दिमाग में भर दिया ना, ग्लैमर्स भर दिया ना दिमाग में, सिर्फ क्या करो, दिखो बाहर का अच्छा। आप कितने अंदर से अच्छे हो इसका कोई महत्व नहीं, आप बाहर से कितने अच्छे होते हो इसका महत्व है। क्या लगता है जब आपकी मम्मी बहुत सुंदर दिखती है और उस दिन आपको बहुत गुस्से में डांट दे तो कैसी लगती है बताओ मुझे? कपड़े बहुत सुंदर पहन रखे मम्मी ने और आपको एक थप्पड़ लगा दिया उन्होंने, अब कैसी लगती है मम्मी आपको बताओ? बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी लगती है। क्यों? कपड़े तो अच्छे पहन रखे उसने, जींस टी शर्ट पहन रखा है आपका फेवरेट, लेकिन आपकी मम्मी ने नाइट गाउन पहन रखा है, एकदम पुराना सा, 5 साल पुराना वाला, पूरा घिसा पीटा, और आपको बहुत प्यार कर रही है, अब कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो कपड़े वास्तव में क्या चाहिए? हमारी शांति बढ़े, हमारा क्रोध कम हो, यही तो चाहिए ना। ये जिसके अंदर है वो अच्छा आदमी। तो हम अच्छा इंसान दिखना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते हैं। इन बच्चों को ये संस्कार हम कैसे दें? उसके लिए क्या जाना पड़ेगा इनको? कहाँ जाना पड़ेगा इनको? साधु साधु भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि इनको क्या गिफ्ट कर दो, ये गिफ्ट हो जाएंगे ना इनको, तो ये नहीं बिगड़ेंगे। नहीं तो आने वाले समय में बताओ, अगर इस मानसिकता से बड़े होते रहे तो जब ये 20-22 साल की होगी तो बताओ इसको क्या अच्छा लगेगा? क्या इसको कंट्रोल कर पाएंगे हम? हम्म? जब हम कंट्रोल कर पाएंगे कि इन लोग को? बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से ना, बस इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें जो बोली है, जमाने भर की बातें, उस जमाने भर की बातों में सब समझ में आई गया होगा आपको कि हमको क्या करना है, हमारे भाई के साथ क्या करना है, हमारे पापा के साथ क्या करना है, हमारे मम्मी के साथ क्या करना है। सबका एक ही तो कि इनके शरीर का ध्यान तो रखना है मुझे, लेकिन इनकी आत्मा का ध्यान रखना। कोई ऐसा काम न कर दूं मैं जिससे इनकी आत्मा का नुकसान हो जाए। कोई भाई ऐसी कपड़े गिफ्ट न करे अपनी बहन को कि जिससे उसकी आत्मा का नुकसान हो जाए। कोई भाई, कोई ऐसा, आज के दिन क्या देते मालूम भाई लोग? एप्पल का फोन देते। अरे मेरी बहन को बहुत पसंद है ना। अरे भाई तेने दिया, बहुत अच्छी बात है, तेरा प्रेम है, तो समझ तो सही कि वो तूने दे तो दिया है, एप्पल का फोन तो दे दिया, उसे करेगी क्या हो? उसका महत्व क्या है? क्या करेगी? पढ़ाई करेगी वो? चैटिंग करेगी? डेटिंग करेगी? तू चाहता है कि चैटिंग डेटिंग करे तेरी बहन? नहीं चाहता तो नहीं हो, साधन वो दे दिया आपने, और क्या चाहता है? चैटिंग और डेटिंग नहीं करे। कैसे पॉसिबल है? ये हमारी बुद्धि को क्या लग गया है?
जंग लग गया है, उस जंग को निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जंग रोधक सीमेंट कौन है? गुरु भगवान। ठीक है ना? कोशिश करना कि हम तो जितना समझा सकते हैं उतना समझा, जितनी कैपेसिटी हमारी है, लेकिन बस हम जानते हैं कि हमारा उद्धार जो हुआ है, खूब खूब धन्यवाद आज के दिन उन बहन को, उन माँ को, उस भाई को, कि एक अच्छे पथ की तरफ हमको अग्रसर कर दिया। आज वो मोह कर लेते हमसे, वो नहीं डालते, हमारी आत्मा का कितना नुकसान हो जाता। तो आप भी ऐसे ही प्रयास करें कि अपने भाई बहन को, अपने परिवार वाले को गुणों की वृद्धि हो, ऐसा प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। है। पचकान ले लो, पचकान ले लो, मोली बांधने वाला पचकान जो आपने लिया था, जिसको खड़े होकर लेना, खड़े के, बैठ के लेना, बैठ के, कि हम भाई बहन एक दूसरे के हाथ में, सभी एक दूसरे के हाथ में बांधना। आज सब एक दूसरे के हाथ में मोली बांध के एक संकल्प लेना, कम से कम कोई एक सात्विक काम करेंगे हम, आज से शुरुआत करेंगे सात्विक काम की, तो वास्तव में आज का रक्षाबंधन सफल हो जाएगा। हम्म। अरे मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ ना, मैं हूं तो सही, सबका भाई, विनम्र भाई। आप चाहो, सच में कह रहा हूं, अपनी शादी का जिससे भी बनवा सकते हो, उनको ही बांध सकते हो। ये तो रक्षा का बंधन है वास्तव में। जो जो पत्नी है वो देखना, कभी बहन भी हो जाती है आपकी, कभी माँ भी हो जाती है आपकी, कभी ये नौकरानी जैसी भी काम करती है, वो तो इतनी महत्वपूर्ण है, कभी दोस्त भी हो जाती है। नहीं देखा उसका रूप, कभी माँ का रूप नहीं देखा, जब डांटती है आपको कैसी हो जाती हो, माँ जैसी डांटती ना हो, तो माँ भी हो जाती। जब सलाह देती कैसी हो जाती, बहन जैसी हो जाती। जब आप दुखी होते तो कैसे पुचकारती आपको, अरे टेंशन मत लो, सब हो जाएगा ना। उस समय कौन है वो, पत्नी की बहन है वो, उस दिन बहन ही है उस समय। ठीक है, वो तो नारी तेरे रूप नवला रूप, जितने देखो उतने रूप है उसके। तो हम माँ देखे तो माँ हो जाएगी, भोग्या देखो तो भोग्या हो जाएगी, और उपासक देखो तो उपासक हो जाएगी। ठीक है, पचकान, अर्यन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, गुरु सख्यम, अप सख्यम, धारणा एवज कहीं अनथणम भोगणम ससागणम मत सदवोस्त्र। उपवास के पचकान, सूर्य हो गए, अभद्रम पचकान, तिम्र आसनम, खाइमम, साइमन थणम भोगसनम, पाणाहार, पोरसी, 60 पोरसी, मुट्ठी से पचकान थणम भोगसनम। आइम बिल निवि एकाशना बियाशना, उग्गे सुरो नौकारसी, पोरसी, 60 पोरसी, मुट्ठी से मुग्गे तिम्र आसनम, पाणम, खाइम, सम थणम भोगसनम, पच्चन गणदसम सावण मतनम, आइम बिल निवि पचकान थणम लोग लेवलम गतो संगुक्तिणम, पड़चणम, एकाशनम, बियाशनम पचकान, तिम्र आसनम, खाइमम, साइमन थणम भोगसनम, साग्रम, आउंटरम स गुरु टेम्पाइटम थणम, पाणस्ति लेवेणवा, अलेवेणवा, अच्छिणो सर्वोस्त्रयी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पंच परमेश्वरों के चरणों में भावरी वंदना। आप सभी श्रावकगण एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय सुनिए वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जय श्री संघ हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है। सर्वप्रथम तो यहाँ पे दो तीन सूचनाएं हैं, थोड़ा सा समय मैं भी ले लूंगा। सबसे पहले तो जब महाराज साहब यहाँ पे पधारे ना, तो मेरे को एकदम से लगा कि आदरणीय रुपेश भैया की दीक्षा 1 घंटे में कैसे हो गई। तो तुरंत बाजू में देखे, मैं पूजा करके आता हूँ, रुपेश जी बोले, तब मुझे लगा एकदम से महाराज साहब का यहाँ केस विवेचन हुआ। आज हमारे बीच में भद्रावती से शंकर भैया यहाँ पे पधारे हुए हैं, जिन्होंने श्रद्धापूर्वक परम पूज्य महाराज साहब, तीनों महाराज साहबों के केस विवेचन किए हैं। मैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आके जय श्री संघ का बहुमान स्वीकार करें। आदरणीय शंकर भैया। आज बाहर से पधारे हुए
धार्मिक भक्ति का लाभ श्रीमान नितिन कुमार जी, आदर्श कुमार जी, लुनावत साहब ने लिया। आतिथ्य सेवा का लाभ देवेंगे। एक पेपर सम्यक धर्म, इस पेपर को आज 4 बजे तक जमा करने का लक्ष्य रखें। कल भव्य स्नान पूजा 9 बजे से रखी गई है इसी उपाश्रय हाल में। यहाँ पे स्नान पूजा होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि पूजा के वस्त्रों में ठीक 9 बजे समय से ठीक 9 बजे यहाँ पूजा के वस्त्रों में पधारने का लक्ष्य रखेंगे। सभी पधारेंगे। हमारे बीच आ गए हैं श्री शंकर भैया। पूजा करने का अवसर भी मिलेगा। और जिनके पास पूजा के वस्त्र नहीं है तो यहाँ पे पूजा के वस्त्र उपलब्ध हैं, जिसका नकरा 550 रुपये रखा गया है, वो यहाँ से आज ही ले। हमारे बीच पधार गए हैं श्री शंकर भैया जो भद्रावती से पधारे हैं, जिनका हम बहुमान करना चाहते हैं। लक्ष्मीपुर संघ से मैं श्री नेमीचंद जी कटारिया साहब को आमंत्रित करता हूँ, आके श्री संघ का से बहुमान दे देंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। जय जयकार जिन शासन की जय जयकार। शंकर भैया अभी मिले थे तो पीछे बोला कि यदि और किसी को केस लोंचन करवाना हो तो मैं अभी आज यहीं हूँ। आगे की सूचनाओं में यहाँ पे जो 16 दिन के निकासने जिसका नकरा 11,000 रुपये रखा गया है, इनमें श्री रूपेश जी नाहर, इनका भी एक नाम आया है। रूपेश जी नाहर उज्जैन, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। रविवार में 2 से 4 बच्चों का शिविर रहता है, जिसके आईटी अल्पाहार के लाभार्थी श्री सुनील कुमार जी, सुधीर कुमार जी, चौरड़िया परिवार ने इसका लाभ लिया है। हर्ष हर्ष जय जी। आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવન परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम। जेहने आप्યું भान निज तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित। देव बसाए वर्तमान योग काम्या देव बसाए
देव बसाय निर्मला निर्मला देवगुरु बसाय वर्तमान जो आमे हूँ निर्मला देवगुरु देवगुरु निर्मला देव गुरु प्रसाद वर्तमान योग कामया निर्मला देव गुरु प्रसाद देव गुरु प्रसाद मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेति शासनम्।